हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आपने थंबनेल पे बिल्कुल आज सही पढ़ा है। कोई भी आपसे पढ़ने में मिस्टेक नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं हुई है। बेरोजगारी आज से खत्म। आपने मेरी वीडियो पूरी एंड तक देख ली और वीडियो को समझ लिया कि जो मैं कहना चाहता हूं, तो गारंटी दे रहा हूं बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो देखने से बेरोजगारी कैसे खत्म हो जाएगी। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा आप बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ भी कह रहा हूं तो मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। मैं अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ग्रहण करना, अच्छा ना लगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश जरूर करना कि मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, और इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। मेरी किसी भी वीडियो से आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर कोई भी अगर आपके ऊपर फर्क पड़ता है, किसी भी तरह का अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं, प्रभावित कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात कुछ नहीं है। तो चलिए, मैं बताता हूं आपको कि मैं क्या आज आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो दोस्तों, कई तरह के लोग होते हैं। आप लोगों में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो हो सकता है कि उनमें से किसी न किसी कैटेगरी में जरूर वो आते होंगे। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, पढ़े लिखे मैं किसको बोल रहा हूं? आप सब लोग पढ़े लिखे होंगे, मेरी बात का माइंड मत करना। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, बट मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पढ़े लिखा मैं किसको कह रहा हूं? जो कोई प्रोफेशनल कोर्स जिसने किया हुआ है। ठीक है, आज हम जानेंगे कौन बेरोजगार और कौन नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपसे करता हूं। तो पढ़े लिखे कौन है? जिन लोगों ने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई आपका लॉयर है, कोई सीए है, कोई सीएस है। प्रोफेशनल कोर्स करके बैठे हैं। कोई कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं लगा हुआ है। वो पढ़े लिखे लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या वो बेरोजगार हैं? बिल्कुल नहीं है, वो लोग बेरोजगार नहीं है। डॉक्टर कोई होगा तो कहीं या तो जॉब कर रहा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा होगा, या फिर अपना कोई क्लिनिक खोल रखा होगा, या फिर हो सकता है कोई अपना नर्सिंग होम या हॉस्पिटल खोल रखा होगा। कोई सीए होगा, आराम से उसको जॉब मिलेगी, या थोड़ा कम की मिल सकती है, ज़्यादा की भी होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है। या फिर अपने कोई प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो वो लोग तो कोई मेरे हिसाब से बेरोजगार होंगे नहीं। ठीक है, दूसरे लोग आते हैं दूसरी कैटेगरी में। कोई पांचवी पास है, कोई आठवीं पास है। तो एक तरीके से मैं कहता हूं वो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। पांचवी पास, आठवीं पास, 10वीं पास, बस वो उससे ज्यादा नहीं पढ़े हुए। क्या वो लोग बेरोजगार हैं? क्या उन्हें बेरोजगार कहना चाहिए? क्या वो सच में बेरोजगार हैं? नहीं। जो पांचवी, आठवीं, 10वीं पास करके बैठा होगा, पहली बात तो जब उसने पढ़ाई नहीं करी, अच्छे से पढ़ नहीं पाया, तो उसको जॉब कहां से मिलेगी? ठीक है, जॉब उसको करनी भी नहीं है, क्योंकि वो अगर उसे जॉब करनी होती तो पहले ही पढ़ाई कर लेता, शायद वो पहले वाली कैटेगरी में आ जाता। बट नहीं, उसे जॉब करनी नहीं थी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि परिवार के हालात ऐसे थे कि वो नहीं पढ़ पाया। बट पांचवी, आठवीं, 10वीं कुछ भी करके, ठीक है, वो क्या करेगा? कोई छोटा मोटा अपना, सपोज करो कि छोटी मोटी कोई दुकान उसने खोल ली, कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लिया, तो बेरोजगार वो भी नहीं है। छोटी मोटी नौकरी भी कई सारी, आजकल डिलीवरी बॉय की बहुत जॉब्स हैं। ठीक है, और लेबर के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे वो पेंटर हो, प्लम्बर हो, सब सर्विस प्रोवाइडर ही मानूंगा मैं तो। प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, ठीक है, कोई बार्बर है, कोई कुछ है। तो सब कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम वो कर रहे हैं। ठीक है जी, दो कैटेगरी बात कर ली। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पढ़ लिख लिए हैं। ठीक है, लाइक कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट है, मगर वो पोस्ट ग्रेजुएट मान लेते हैं। ठीक है, या कोई और 12th क्लास पास की, उसके बाद कोई जॉब करने लगा। कोई छोटी लेवल की पहले जॉब करी, 7-8 हज़ार से शुरुआत की, पहुंचा 12-15 हज़ार रुपये तक। तो क्या वो बेरोजगार है?
क्या वो बेरोजगार है? अगर वो कोशिश कर रहे हो तो जॉब्स बहुत सारी हैं, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे किसी चीज़ के प्रमोशन में हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में हो, चाहे फील्ड में कोई जॉब हो, वो भी बेरोजगार नहीं है। अब आप पूछेंगे भाई, जब से बताए जा रहे हो कि ये बेरोजगार नहीं है, ये बेरोजगार नहीं है, तो बेरोजगार है कौन? बेरोजगार सिर्फ एक चीज है, बेरोजगार सिर्फ एक चीज है, बेरोजगार आपकी सोच है। बेरोजगार आपकी सोच है। अगर आपकी सोच बेरोजगार नहीं होती ना मेरे दोस्त, तो आपको किसी न किसी तरह का रोजगार जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक चीज सोचो छोटी सी। अगर जॉब्स नहीं होती तो इतने सारे पोर्टल्स क्यों बने होते? Shine.com, Monster.com, Naukri.com, वर्क इंडिया, बहुत सारे, OLX पे जॉब्स है, क्विकर पे जॉब्स है। ये क्यों इतने सारे पोर्टल्स बने हुए हैं? अगर इन सब के पास जॉब्स हैं, जॉब्स नहीं होती तो इतने सारे पोर्टल्स क्यों बने होते? क्यों इतने सारे जॉब की वेबसाइट्स होती? क्यों होती? नहीं होती ना। कहीं ना कहीं जॉब्स तो हैं, एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कैसी भी हो। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स में लिमिटेड सीट्स होती है, लिमिटेड क्राइटेरिया होता है, लेकिन बच्चे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोग पास आउट भी हो रहे हैं उसमें से, ठीक है, क्वालिफाई भी करके, कोई IAS, IPS, IFS, कोई SSC पास कर रहा है, कोई CGL का एग्जाम पास कर रहा है, कोई 12th वाला एग्जाम पास कर रहा है, SSC का एग्जाम पास कर रहा है। तो क्या है ये? कोई बैंक का एग्जाम पास कर रहा है, मैनेजर बन रहा है कोई। तो ये क्या चीजें हैं सारी? कहीं ना कहीं तो लोग लगे हुए हैं ना। तो बेरोजगार आपकी सोच है। आपकी सोच बेरोजगार है, इसी चक्कर में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी सोच बेरोजगार कैसे है? अभी मैंने आपको तीन कैटेगरी बताई। मैंने आपको तीन कैटेगरी बताई कि एक बहुत मतलब पढ़े लिखे वाली कैटेगरी है, एक कम पढ़े लिखे वाली कैटेगरी है, और तीसरी वो है जो बिल्कुल मीडियम पढ़े हुए हैं। कुछ ही बोल लो उनको, मिडिल क्लास बोल लो, मीडियम क्लास बोल लो, या मीडियम कैटेगरी बोल लो, वो लोग हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपकी सोच है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, तो आपके लिए बेरोजगारी नहीं है मेरे दोस्त। बेरोजगारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोच से गरीब है, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जो बड़ा नहीं सोचते, जो कुछ करना नहीं चाहते, जिन्हें सिर्फ आलस चाहिए, आराम से घर में आराम चाहिए, टाइम पास चाहिए, हर चीज का ऐशो आराम चाहिए, करना कुछ नहीं चाहते, उनके लिए बेरोजगारी है। बिल्कुल बेरोजगारी है। और उनके लिए बेरोजगारी जिंदगी भर रहेगी, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए। चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए, उनके लिए बेरोजगारी हमेशा रहेगी। आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। तो दोस्त, आपको सिर्फ अपनी सोच को बड़ा करना है, अपनी सोच से बड़ा होना है। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी ना, जब तक आप काम करने के लिए सक्षम नहीं होगे, जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, अपना पोटेंशियल नहीं दिखाओगे, तब तक आपकी सोच गरीब ही रहेगी और आपके पास बेरोजगारी ही रहेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, माँ बाप का पैसा है, उस पर ऐश मार रहे, पूरी जिंदगी निकल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा नहीं है लेकिन पैसा है, और एक टाइम बाद वो पैसा खत्म हो गया, फिर उसके बाद भी लेकिन उन्हें आदत पड़ चुकी है आलस की, तो वो कुछ काम नहीं करते। कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो तो सुबहान अल्लाह है। मतलब वो, उनकी मैं क्या कहूँ, कि जिनके पास पैसा भी नहीं है उसके बावजूद भी अगर वो घर में पड़े हुए हैं, ऐसे लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, वो लोग जिनको सब कुछ आता है, नॉलेज है, बट अपनी लेवल से नीचे जॉब नहीं करना चाहते, अपनी लेवल से नीचे का काम नहीं करना चाहते, वे लोग बेरोजगार हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, और होने को बहुत बड़ा हुआ है कि बेरोजगार है, बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। आप पहले एक किसी लेवल पे अगर आप पहुंचोगे तो आपके लिए बेरोजगारी क्यों होगी? आप सोचते हो मैं ग्रेजुएट होके और मैं एक अकाउंट्स की जॉब करूं, तो अकाउंट्स की आप जॉब करोगे तो पहले अकाउंटेंट के लायक तो बन जाओ।
अकाउंट्स का आपको ए भी नहीं पता और आप अकाउंटेंट की जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको जॉब कैसे देगा? तो आप बोलोगे मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे लिए तो जॉब ही नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि आपने सेल्स में आपने कदम रखा, मार्केटिंग की लाइन में आपने कदम रखा, वहां पे जहां बंदे 10-10 लाख रुपए का, 20-20 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वहां पे आप बेच रहे हो 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, तो आपको कोई क्यों रखेगा जॉब पे? फिर आप बोलोगे मैं बेरोजगार हो गया, मैं घर पे हूं, रिसेशन, मंदी आ गई, लॉकडाउन की वजह से मुझे परेशानी आ गई। भाई, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है ना, आपके अंदर अगर जज्बा है ना कुछ करने का, तो आपके लिए बेरोजगारी कभी भी नहीं है। आपके लिए बेरोजगारी सिर्फ तब है जब तक आपकी सोच नीची है, जब तक आपकी सोच ग्रोथ नहीं कर रही है, जब तक आपकी सोच गरीब है, तब तक सिर्फ आपके लिए बेरोजगारी है। अदरवाइज आपके लिए कुछ ना कुछ रोजगार हमेशा है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए, आपको अपने आप को प्रूव करने का जज्बा होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है, क्या मैं कर सकता हूं। कुछ नहीं करना, कुछ आता है आपके अंदर, कोई टैलेंट है, आपको डांस करना आता है, आपको गाना आता है, कुछ भी आपका मन करता है, यूट्यूब चैनल बनाओ। आप कॉमेडी अच्छी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल बनाओ। ठीक है, आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हो, तो कुछ मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ो, कुछ लोगों से कांटेक्ट करो कि बहुत सारी फर्म है, कोई कंपनी है, एज फ्रीलांसर काम करो। करो तो सही मेरे भाई, करो तो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपकी जॉब छूट गई, आप 3 महीने से घर में बैठे हो, आपकी 50,000 रुपए की नौकरी थी, आपकी 60,000 रुपए की नौकरी थी, अब आपको मिल रही है 30,000 रुपए की, तो करो ना, ज्वाइन करो, कुछ तो मिल रहा है फिलहाल आपको। बेरोजगारी कहाँ है? मेरी बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, जब तक आपके अंदर जज्बा कुछ नहीं होगा, काम करने का जज्बा नहीं होगा, तब तक आप बेरोजगार ही रहेंगे। आपके अंदर एक, अपने आप को कभी भी, क्योंकि मैं आपको कोई एक दो चीजें बताता हूं, छोटी सोच और पैर में लगी मोच जिंदगी में इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, इसलिए अपनी सोच को बड़ी करो। दूसरी बात, कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता। आप सोचो कि ये काम छोटा है, मैं इस काम को करने से छोटा हो जाऊंगा ना। अच्छे अच्छे बिलियनर, अच्छे अच्छे मिलियनर्स की कहानी पढ़ लेना, छोटे छोटे काम करके वो आज इतने बड़े बने हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं क्विक मनी बनाने के चक्कर में 6 महीने में, साल भर में, मैंने 12th पास की, उसके बाद ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैं सोचूं कि साल भर या 6 महीने में मैं लखपति बन जाऊंगा, वहां आपको बहुत बड़ा झटका लगता है। और इसी तरह की बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो फ्रॉडलैंड कंपनीज हैं, और मार्केट में सबको आके बहकाती हैं, और आप लोग उनके चक्कर में पड़ के, क्विक मनी के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेते हो, फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो। कुछ लोग सुसाइड के चक्कर में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और जो सुसाइड नहीं कर पाते वो डिप्रेशन में ऐसे आ जाते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप उठाने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, जबकि आपने जो पहला स्टेप उठाया था वही गलत था, तो फिर नेक्स्ट स्टेप उठाने में क्यों घबरा रहे हो? आप जब गलत तरीके से कमा सकते थे, तो आप अच्छे तरीके से काम करने में क्यों शर्मा रहे हो? करो ना, एक बार कोशिश तो करो, शायद अच्छा रिजल्ट मिल जाए। और शायद नहीं, पक्का अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेहनत एक दिन से, 1-2 दिन से कमाने से, सॉरी, 1-2 दिन की मेहनत से कभी आपको अच्छी इनकम नहीं मिलेगी, कभी आप बड़े नहीं बनोगे। कई सालों की मेहनत लगती है, खून पसीना लगता है, अपना पूरा टाइम उसके अंदर झोंका जाता है, स्ट्रगल पूरा लगता है, उसके बाद जाके कोई इंसान बड़ा बनता है, बिलियनर बनता है, मिलियनर बनता है। कभी भी कोई, अगर क्विक रास्ता है बिलियनर मिलियनर बनने का, तो वो सिर्फ या तो कोई स्कैम है या फिर कोई गलत काम है, 2 नंबर का धंधा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, अपने जीवन को बेकार मत जाने दो। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो ना, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपके मेहनत में, आपके जज्बे में, आपकी लगन में, आपके हार्ड वर्क में कहीं ना कहीं कमी रह गई, इस वजह से आप आज कुछ नहीं बन पाए। तो अपनी इस बेरोजगारी को, दिमाग की, मन की, सोच की बेरोजगारी को खत्म करो, और आज कसम खाओ कि आपको ये बेरोजगार वर्ड अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ की डिक्शनरी से बिल्कुल हटा देना है। कुछ भी करो, बेरोजगार मत रहो, बेरोजगार बिल्कुल मत रहो। चाहे
10,000 की जगह 1,000 रुपए कमाना, बट बेरोजगार नहीं रहना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरी बातें अच्छी लगती हो, तो मुझे प्रोत्साहित करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और आपको अगर कभी मुझसे पर्सनली मिलना भी हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।